सब जेनजी हो गए हैं सत्ता के प्रेम में और विद्रोह के भय में। संसद देखिए, कोई फोमो बोल रहा है, कोई डिलूलू बोल रहा है, कोई कह रहा पीएम मोदी क्लॉक्ड इट। मतलब जिन शब्दों का इस्तेमाल कुछ समय पहले तक इंस्टाग्राम कमेंट्स और मीम्स में दिखाई देता था, वो अब लोकसभा में सुनाई दे रहे हैं। और मुझे इसमें मजाक से ज़्यादा राजनीति दिखाई देती है, क्योंकि राजनीति अचानक कोई नई भाषा नहीं सीखती। उसे जिस समाज से वोट चाहिए, धीरे धीरे उसकी भाषा सीखनी पड़ती है। और जिस समाज के असंतोष से उसे खतरा महसूस हो, उसकी भाषा तो और जल्दी सीखनी पड़ती है। सीजेपी को ही देख लीजिए, एक व्यंग से शुरू हुई चीज़, मीम्स थे, रील्स थी, मजाक था, देखने में बहुत अनसीरियस। लेकिन यही शायद इस पीढ़ी की सबसे दिलचस्प बात है। उसकी भाषा अनसीरियस हो सकती है, उसके सवाल ज़रूरी नहीं कि अनसीरियस हों। पेपर लीक पर मीम बन सकता है, बेरोजगारी पर सार्काज़म हो सकता है, सत्ता पर जोक हो सकता है, लेकिन उसके पीछे का गुस्सा असली। और फिर वही इंटरनेट कल्चर सड़क पर उतर गया। 20 जुलाई को संसद चलो प्रदर्शन में करीब 12,000 लोग जुटे। आंदोलन बढ़ा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और उसके कुछ ही दिनों बाद संसद में जेनजी की वोकैबुलरी सुनाई देने लगी। अब प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम पर युवाओं से अलग अलग तरीके से संवाद कर रहे हैं। राइटर्स की रिपोर्टिंग के मुताबिक बीजेपी के दूसरे नेता और सरकारी विभाग भी ज़्यादा कैजुअल, सोशल मीडिया फ्रेंडली कम्युनिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब सिर्फ सीजेपी के कारण हुआ, लेकिन टाइमिंग को बिल्कुल नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। और ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है। नेपाल में जेनजी लेड आंदोलन ने सरकार तक बदल दी। बांग्लादेश में यूथ अपराइजिंग ने सत्ता परिवर्तन में बड़ी भूमिका निभाई। हालांकि बांग्लादेश एक जरूरी चेतावनी भी देता है। सड़क पर ताकत होना और चुनाव जीतना दो अलग अलग चीजें हैं। और शायद सत्ता भी यही सब देख रही है, क्योंकि जेनजी की असली राजनीतिक ताकत उसके स्लैंग में नहीं है। उसके पास संगठन बनाने के लिए हमेशा पार्टी कार्यालय की जरूरत नहीं है। उसके पास मीम हैं, रील हैं, ग्रुप चैट हैं, एक साझा परेशानी है और रिलेटिबिलिटी है। और कभी कभी इतना ही काफ़ी है शुरुआत के लिए। पहले राजनीतिक दल तय करते थे कि जनता तक कौन सी बात पहुंचेगी। अब कभी कभी जनता कोई बात इतनी तेजी से फैला देती है कि राजनीतिक दलों को उसके पीछे चलना पड़ता है। इसलिए मुझे संसद में डिलूलू सुनकर हंसी तो आती है, लेकिन उससे ज़्यादा दिलचस्पी होती है, क्योंकि शायद ये केवल एक बूढ़ी राजनीति को नई पीढ़ी की भाषा सीखना नहीं है। ये सत्ता का बहुत पुराना इंस्टिंक्ट है। जिस पीढ़ी से सत्ता चाहिए उसके करीब जाओ, और जिस पीढ़ी के विद्रोह का डर हो उसे समझने की कोशिश करो। इसलिए कह रहा हूं,